से शेख मोहतरम फैज़ आब हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोया के फैज़ान बह रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा। वो बात लिस्ट का लिस्ट लिस्ट ये देखिए, आज जिनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी, पगड़ी जिनको दी जाएगी, वो हुफ़ाज़ किराम के अस्माए गिरामी उनके नाम कुछ इस तरह हैं। बदरुद्दीन मोहम्मद फ़ारूक, नीमा, कटिहार बिहार। इंज़िमामुल हक ज़ियाउर रहमान, हड़वाडी बरहेट साहिबगंज। अब्दुल्ला मोइनुल हक, हरिनकोल मडरो गुड्डा झारखंड। मोहम्मद शफ़ीक मोतीउर रहमान, बुआरी जोर गुड्डा झारखंड। उमर फ़ारूक ज़ियाउर रहमान, कदमा बरहेट साहिबगंज। मदरस जामिया के ज़िम्मेदारान और मेहमान जो हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सब आप लोग ताउन फरमाएं। जितने मेहमानान गिरामी हैं और जितने जामिया के अराकीन हैं और हमारे असातिज़ा, आप लोगों से गुजारिश है कि दस्तारबंदी के इस प्रोग्राम में आप लोग शरीक हों, शामिल हों। मैं ऐलान ये करने जा रहा था, हुफ़ाज़ ज़मीरुल इस्लाम अलाउद्दीन ईटा पोखर रंगा, सोहेल नियाज़ुद्दीन बरहेट, मोहम्मद शादाब जहांगीर बोरियो, सगीर रमज़ान टीउटोला बरहेट, इम्तियाज शाह फरीद मोहनपुर पाकुड़ झारखंड, अबू समद नबीरुल शेख पातू टोला बालूग्राम साहिबगंज, मोहम्मद आफ्ताब अली हुसैन केंदुआ गुड्डा झारखंड, मोहम्मद एहसान तमीज़ुद्दीन डोकाडी साहिबगंज झारखंड। ये हुफ़ाज़ किराम के अस्माए गिरामी थे। इसी तरह से जो लोग मौलवी हुए हैं, फाजिल हुए हैं, फ़ारूक आज़ाद भोगनाडी बरहेट साहिबगंज, मोहम्मद इमरान मोहम्मद इब्राहिम मोती पहाड़ी बोरियो साहिबगंज, मोहम्मद गुलाम दोस्त मोहम्मद ललमटिया गुड्डा, मोहम्मद साबित अब्बासुद्दीन पुरुलिया डंगा बरहरवा साहिबगंज, मोहम्मद शकील कुर्बान अली बड़ा सरैया बुआरी जोर गुड्डा, तौसीफ़ अब्दुल मलिक पीपल जुरिया ठाकुर गंटी गुड्डा, हाशिम अख्तर अब्दुल समद गोवाबाड़ी फुंसी देवा दार्जिलिंग मगरबी बंगाल। ये सारे हमारे फजला हैं और जिनके सरों पर पगड़ी बांधी जा रही है। आप ज़िम्मेदारान हमारे सदर साहब, सरपरस्त साहब, सेक्रेटरी साहब, खाजिन साहब, प्रोफेसर नजरुल इस्लाम साहब, हमारे अजीजुल इस्लाम साहब और मोहम्मद अली साहिबान, जितने सारे साहिबान हैं, बहुत को देख नहीं पा रहा हूँ, नाम नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सब जितने हैं यहाँ पर मेहमानान गिरामी, आप लोग इस अहम काम में हाथ बटाएं और दस्तार फजीलत, दस्तार हुफ़ाज़ में आप लोग भी शरीक हो जाएं और इन बच्चों को कल्बे समीम से, अपने दिल से दुआएं दें। गोल्ड मेडल जो देना है, हाँ 20 लोग दे सकते हैं। 20 लोग लाठी सामने करके, ठीक है, आपसे जानते सबको बैठा देंगे इन लोगों को। जो कौन जो जाएंगे पहले इनको क्लियर वही जानते हैं, नाम है क्या पता नहीं। देखिए मौलाना माशाल्लाह, इस तरह से हमारे हुफ़ाज़ और फौजला फाजिल के सरों पर फजीलत की पगड़ियाँ चढ़ चुकी हैं, बन चुकी हैं। अब जो असा है, ये असा एक एक तरफ से उन्हें
अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। सुनिए ना ज़फ़ीर, अभी खाली हो जाएगी भीड़, अभी भीड़ खाली हो जाएगी, उस वक्त ले लीजिएगा फजीलत वालों को। ये नाम है, उसमें अब्दुल समद साहब को भी ये कर दीजिएगा जिक्र। चलिए, जो माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। चलिए चलो आओ पीछे चलो बाबू रे। वो दीजिए ना, ये वाला प्रोग्राम खत्म हो ही जाए। चलिए, गोल्ड मेडल की तकसीम बच्चों के सरों पे पहना दिया जाए। एक एक मेडल, एक गोल्ड मेडल की तकसीम। हाँ, गोल्ड मेडल सारे बच्चों को के हाँ सबों के सरों पे जाएगा। चलिए, एक एक तरफ से पहना दीजिए आप लोग। घर का पकड़ा दीजिए ना, जाइए पहना दीजिए, पहना दीजिए। बैग तो कहाँ है? इन लोगों को पीछे बैठाना पड़ेगा, खड़ा कर रखना पड़ेगा। चलो बाबू पीछे, जहाँ थे वहीं खड़े रहो, जाओ लाइन से। हाँ? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मेडल सिस्टम से नहीं होता कि सिस्टम से नहीं होता कि नाम दे करके नहीं से बनाना ऐसे लंबा हो जाएगा नहीं। देखिए, मेडल की तकसीम हो रही है, गोल्ड मेडल, जिसमें सदर साहब, सरपरस्त साहब, सेक्रेटरी साहब, खाजिन साहब, प्रोफेसर नजरुल इस्लाम साहब, ये सारे लोग शरीक हैं। गोल्ड मेडल बच्चों के दरमियान तकसीम हो रहे हैं। दे दीजिए। हमारे जो माननीय अतिथि बीडीओ साहब हैं, वो भी अपने हाथ से एक बच्चों को मेडल पहना दें, गोल्ड मेडल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हमारे बीच ये हमारे बीडीओ साहब भी तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने भी अपने हाथ से बच्चों को गोल्ड मेडल जो है उन्होंने पहनाया। बाकी लोगों को भी दीजिए, जो हमारे नायब सदर हैं, नायब सेक्रेटरी हैं, सरपरस्तान है, इन तमाम लोगों को एक एक थमा दीजिए ताकि वो बच्चों के गले में वो डाल दें। अगला जो प्रोग्राम है हमारे मौलाना दी हाँ रोयला कहाँ रह गए? ये अलाउद्दीन अब देखिए, कुलिया में हबीबा लिल बनात में इस साल में जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही तो सनत एक मिनट मसला है। यहाँ पर काफ़ी है कि ना लीजिए, 12 बाकी है। ये वाला, ये आपका ठीक है, ऐलान करने के लिए। अच्छा, बच्चियों के नाम वो लोग चले गए हैं। यहाँ तब तक क्या हो गया? बच्चियों के नाम जो है वहाँ पे यहाँ तब तक कहाँ गए? मौलाना कहाँ गए? कौन मारती है? आइए। इन बच्चों
खिताब कर दी लोगों को। अब दस्तारबंदी, हाथ में लाठी और फिर गोल्ड मेडल की तकसीम के बाद मैं शेखुल जामिया हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इन बच्चों के हक़ में चंद कलिमात नासिहा कलिमात इनके सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बावक़ार उलमाए किराम, ज़ी वक़ार सामिईन हज़रात, काबिल सद एहतराम मेरी सामिआत व हाज़िरात, आज का ये प्रोग्राम जामिया इस्लाहुल मोमिनीन कुल्लिया उम्मे हबीबा के और प्रोग्राम की तरह आज का भी ये एक सालाना प्रोग्राम है। आप लोगों ने ऐनी मुशाहदा किया, आप लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि हमारे पीछे ये हुफ़ाज़ और फ़ज़ला 20 की तादाद में ये यहाँ क़याम पज़ीर हैं, क्या खड़े हैं। इसी तरह अभी बनात जा रहे हैं हमारे कुछ अराकीन और ज़िम्मेदारान 40 बच्चियों की बुर्का पोशी के लिए, जिसमें 3 हाफ़िज़ात हैं और 37 फ़ाज़िलात हैं। तो तब तक मैं अपने इन हुफ़ाज़ और फ़ज़ला से यही कहना चाहूँगा कि बेटो, आज आप लोग हमसे रुखसत होकर के जा रहे हैं, जामिया को अलविदा कह कर के जा रहे हैं, इलाका वालों को अलविदा कह कर के जा रहे हैं। आज हमारी नज़रों से आप ओझल होने जा रहे हैं। आपको हमने असातिज़ा किराम ने और अराकीन ने किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 8 साल, किसी को 6 साल। शेख मुर्तज़ा को देते चलिए आप बना आप नहीं आप रहेंगे चलिए आप चलिए ठीक। हाँ हाँ वो बोल दिए हैं। तो ये हमारे हुफ़ाज़ और ये फ़ज़ला जो यहाँ से तैयार होकर के आज निकल रहे हैं, न जाने इस बीच में इन लोगों के साथ कितनी तकालीफ़ का सामना हुआ है। कभी खाने पीने में, कभी गुस्ल पानी में, कभी रहने सहने में बड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करके इन लोगों ने तालीम हासिल की है। आज कोई हाफिज़ कुरान तो कोई फाजिल दीन मतीन होकर के यहाँ से निकल रहे हैं। अभी अभी हमारे शेख दुबई के मेहमान ख़ास वो फरमा रहे थे कि ये लोग वारिसीन अम्बिया हैं, अल उलमा वरसतुल अम्बिया, ये अम्बियाए किराम के वारिसीन हैं। ये हुफ़ाज़ जो अभी कुछ बच्चे हैं मासूम उम्र में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी मासूम उम्र की दहलीज़ को पार कर रहे हैं। तकरीबन ये 20 के नीचे ही है, 15, 16, 17, 11, 12 इसी उम्र के। और हमारे ये फ़ज़ला हैं ठीक उसी तरह 18, 20, 22, 23, 24 इससे ज़्यादा नहीं है। मेरा जो ज़न्न गालिब है आज हमसे और आपसे फारिग होकर के जा रहे हैं। इनकी एक लंबी ज़िंदगी इनके सामने है। अब इसी की बुनियाद पर ये इनके लिए बुनियाद, अब जितनी ज़िंदगियां आएंगी एक एक जीना बन कर के ज़िंदगियां आएंगी। ये पहला जीना था, ये बुनियाद है, इसके ऊपर दीवार खड़ी होगी, ज़िंदगी की दीवार। तो तमाम हाज़रीन से मेरी गुजारिश है, मेरी माओं से और मेरी बहनों से गुजारिश है कि मेरी माएँ और मेरी बहनें, मैं आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि इन बेटों के हक़ में
ये आपके मंजूर नज़र हैं, किसी के कलेजा के टुकड़े हैं। इन लोगों को पढ़ाते हुए हमसे कोताही हुई होगी, कमी खामी हुई होगी, कभी हमने इनको मारा भी है, कभी हमने इनको डांटा भी है, कभी हमने इनको धमकाया भी है। हो सकता है कि इनके दिलों में किसी तरह का दुख दर्द हो, तो इतनी भरी महफिल में मैं तमाम अपने इन बच्चों से माफ़ी का तलबगार हूँ। वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास। अगर मेरी डांट फटकार की वजह से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो अदब के तौर पर वो सब डांट और फटकार आज ये सादा ज़िंदगी लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ होगी कि इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम इनकी ज़िंदगियों को इसी तरह तू सादा बनाए रखना। कहिए अल्लाहुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह तो इनकी ज़िंदगी को इसी तरह सफ़ेद और सादा बनाए रखना। अल्लाहुम्मा आमीन। ये बच्चे हैं, बहरहाल ये आपकी कौम के, आपकी मिल्लत के, आपके घर के बच्चे हैं। कभी कभार इनसे चूक हो सकती है, कभी गलती हो सकती है, लेकिन अपना बच्चा समझ करके माफ़ कर दें। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। मैं इन तमाम हुफ़ाज़ से मैं यही कहूँगा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बुखारी जिल्द सानी के अंदर एक बाब कायम किया है, बाबुल इस्तिज़कार व ताहुदिल कुरान, यानी कुरान को बार बार पढ़ना और ख़ास अहमियत दे करके बार बार उसकी तिलावत करना, यह आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है। वरना ये ऊँट से भी ज़्यादा तेज़ भागने वाला है इंसान के सीनों से और इंसान के दिलो जिगर से। लिहाजा आपको बार बार तिलावत करनी है। आप जितनी बार तिलावत करेंगे, एक बार की तिलावत अगर मुकम्मल हो जाए तकरीबन 76 लाख आपको सवाब मिलेगा। तो 76 लाख के सवाब में सिर्फ आप ही शरीक नहीं होंगे, बल्कि इलाका के जितने भी मुआविनीन हैं और मुसाइदीन हैं और मुसाहिमीन और मुशारिकीन हैं, सारे के सारे इसमें शरीक रहेंगे। अद्दाल्लु अलल खैर का फाइल ही। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़िंदगी भर तिलावत जारी रखें। और आप फुज़लाए इज़ाम से मैं यही कहूँगा कि आपने एक आध किताब नहीं बल्कि कुतुब सित्ता का आपने दर्स लिया है, कुतुब सित्ता का आपने दर्स लिया है। सही बुखारी को पढ़ते हुए आपने 8000 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है, और एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से 10 नेकी मिलती है। तो अब 8 और 10 को आप ज़रब घटाओ और बढ़ा करके देखें कि आपका कितना सवाब मुरत्तब हुआ है 1 साल सही बुखारी पढ़ने पर। मेरे अज़ीज़ फज़ला, मैं आपसे यही कहूँगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह सहाबाए किराम को रुखसत करते हुए फरमाया करते थे कि उसीकुम बेतक़वल्लाह फिस्सिर्र वल अलानिया, उसीकुम बेतक़वल्लाह फिस्सिर्र वल अलानिया। हर वक्त और हमेशा अल्लाह के तक़वा को, अल्लाह के खौफ को अपने दिल के अंदर रखना। आज सीसी कैमरा की ज़द में हम लोग हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का सीसी कैमरा इतना मजबूत है कि काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी जो रहती है तो उसकी नक़्ल हरकत को, उसकी अदा को, उसकी चाल को, पैर की आवाज़ को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छी तरह से जानता और समझता है। तो अल्लाह के सीसी कैमरा से हम लोग दूर और कहीं बाहर नहीं है। इसलिए कहा गया है कि इत्तक़िल्लाह हैसु कुंता, तुम जहाँ भी रहो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और खौफ खाओ। ये चंद कलिमात थे मुख्तसर तौर पर जो हमने आपके सीनों में, आपके कानों में, आपके दिलों में, आपके जहन और दिमाग में मैंने आपको डाला है। आज से वो मेरे अजीज़ बच्चों, ये रूहानी बच्चे, ये जितने भी खड़े हैं वो पास से लेकर ये उलमा तक, इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम हमारी तरफ से इनको सदक़े जारिया बना दे, इलाका वालों की तरफ से सदक़े जारिया बना दे, माओं के लिए, बहनों के लिए, ऐ अल्लाह तो इनको सदक़े जारिया बना दे। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। मैं एक मरतबा जितने भी मुशारिकीन आज के इस जलसे में शरीक हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता। अपनी तरफ से, असातिज़ा की तरफ से और तलबा की तरफ से, तालिबात की तरफ से मैं आप लोगों का शुक्रिया
शुक्रिया अदा करता। किसी तरह अगर बोल चाल में या मामला बर्ताव में कहीं भी कोई कमी और खामी हो गई है, मुझसे गलती चूक हो गई है, सूय अदबी बेअदबी अगर हो गई है तो अल्लाह के वास्ते माफ़ करेंगे। और इसको अपना जामिया, अपना मरकज़ समझ करके, जैसे आप लोगों ने हर एतबार से बिलखुसूस आप लोगों ने माली ताउन, मुशावरती ताउन जो आप लोगों ने किया है, दामे दिरमे सुखने कदमे, उसी तरह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग ताउन फरमाएंगे। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके जमा होने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। अच्छा ठीक है, दे रहे हैं, माशाअल्लाह सब बोल रहे हैं। ठीक इसी तरह मैं कह रहा था कि हम उन उलमाए किराम, जिन उलमाए किराम ने लंबा सफ़र तय किया है, सरज़मीन झारखंड के जनूबी हिस्सा से हो या सरज़मीन यूपी से हो या सरज़मीन मगरबी बंगाल से हो, जो भी उलमाए किराम आए हैं, इस वक्त अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो सफ़र करना है इस हैयत क़ज़ाइया के साथ। लेकिन ये लोग अर्के रेज़ी हड्डी तोड़ मेहनत करके वक्त को बेवक्त और बेवक्त को वक्त अपना समझकर सफ़र करके आते हैं। परवरदिगार आलम तो इनको नज़र बद से बचाइयो और इनके इस सफ़र को कबूल फरमाइयो। ऐ अल्लाह इनकी इस खिदमत को क़यामत के दिन तो ज़रिया नजात बनाइयो। एक बड़ी खुशी की खबर है कि हमारे भगैया के डॉक्टर, मेरे नहायत ही काबिल इज़्ज़त व एहतराम बिरादर गिरामी जनाब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। मैं आपके साथ इन बच्चों को दूँगा, अकेला तनहा नहीं। आप इधर तशरीफ़ ले आएँ। किधर हैं डॉक्टर साहब हैं? हाँ तो ये डॉक्टर आइए, माशाअल्लाह आइए। ये डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला हैं और इनके साथ हमारे और नहायत ही मुखलिस एक शागिर्द हैं अज़ीज़ मुर्तज़ा सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। तो डॉक्टर साहब की तरफ से जितने भी फ़ारिग़ीन हैं इनके हक़ में इनाम है। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा इनाम है, ये बहुत बड़ा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले थे बेटा से कि अब्दुल्ला अगर तुम एक बात का जवाब दे देते तो मैं तुमको सुर्ख ऊँट इनाम में देता। लेकिन आज डॉक्टर साहब ये 500 रुपया दे रहे हैं इन तमाम बच्चों को। तब तक हमारे अज़ीज़म लुकमान इस्लाही एक नज़्म पढ़ेंगे। चलिए।